हमें तो लग रहा है कि फर्जी राष्ट्रवाद से देश के विध्वंस का संविधान लिखा जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अंबेडकर साहब का बाबा 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 अंबेडकर कर रहे हैं। सबसे बड़ा विरोधी कौन था? पुतले आपने जलाए, विदेशी संविधान आपने बताए, झंडा आपने ताना नहीं, आप कह रहे संविधान। बारे हम तो कहते हैं कि इमरजेंसी में ज्यादतियां ही ज्यादतियां हुई। अगर कुछ अच्छा हुआ तो उस प्रस्तावना में एक शब्द तो कम से कम अच्छा डाला गया। सेकुलरिज्म पर आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन 30 साल की पत्रकारिता के बाद इमरजेंसी का समर्थन करते हुए देखिए, मैं रनिंग कॉमेंट्री दे रहा हूं। 30 सालों के पत्रकारिता के जीवन के इस घड़ी पर आकर सतीश के सिंह भारत के सबसे बड़े नेटवर्क पर आके इमरजेंसी का समर्थन करते हुए देखिए आप देखिए, आज ये देखिए दर्शकों, ये हो गई आप जाति कर रहे हैं, आप जाति कर रहे हैं, आप जाति कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आपके प्रिय जवाहरलाल नेहरू जी के हस्ताक्षर थे कि नहीं थे? आपके हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर जी के इधर हस्ताक्षर, सिग्नेचर थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? तो विरोध क्यों हुआ? विरोध बदला किसने? अरे बदला किसने? सुधांशु जी को लाइए, बदला किसने? मैंने बदला, आपने बदला, किसने बदला? किसको पूछ के बदला? आपातकाल में बदला, ताकि संजय गांधी और नसबंदी की बात ना हो, ताकि रुखसाना सुल्तान जो कर रही थी और करवा रही थी उसके बारे में बात ना हो, ताकि कमलनाथ और वीसी शुक्ला जो कर रहे थे उस पर हम चुप रहे। क्या सुनो? मैं तो कह रहा हूं इधर, मैं तो कह रहा हूं, सब एक्सपोज हो गया आज प्रोग्राम पर। ये सबसे बड़ी डिबेट। हर्षवर्धन जी आज देख रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हुए चुपचाप रत्नाकर त्रिपाठी सब लोग समझ गए। एक ही सवाल, भारत दर नहीं दे रहा है। आप मुझे नहीं, आप बोले। कमाल है कि इतनी देर आपने बोलने दिया, फिर भी कह रहे हैं बोलने नहीं दे रहे। बोलेंगे तो सिर्फ झूठ बोलेंगे। डिबेट हार गए फराज जी और रत्नाकर जी, फराज जी और रत्नाकर जी। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए, वर्सेस में बोलिए। अब आप चुप रहिएगा उसी आज्ञाकारी शिष्य की तरह जैसे सुधांशु त्रिवेदी में। तो सुधांशु जी किम धर्म? सत्येन चराचरेन इति धर्म। और जब आप बोलते हैं यतो धर्म ततो जय, तो आप सनातन की ही बात नहीं करते हैं। धर्म क्या है? धारते इति धर्म, जो धारण करते हैं वो धर्म है। आपका धर्म क्या है? आप दूसरों को गाली दे रहे हैं। जब बड़बोला बंद करेंगे, होश बोले जी, तो बोलूंगा। सारी बात बताई किदवई जी ने, किस तरह से संघ ने कॉन्स्टिट्यूशन को माना नहीं, इंटरव्यू से लिखे ने, लेकिन अर्नव गोस्वामी सुन नहीं रहे हैं। 42 अमेंडमेंट पे पड़े हुए हैं। आप अर्नव जी बताइए ना, डिस्प्रूव करिए ना। क्या कहना है मुझे? क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? हाँ बोलिए, 42 सेकंड अमेंडमेंट के बारे में क्या कहूं? संविधान को जिंदगी में माने नहीं। वो गवई साहब के बोलने के बाद मात्र एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि संविधान सुप्रीम है, ब्राह्मणवाद जग गया। नहीं चेंज करो, कुछ भी बोल रहे हैं जो विदाउट एनी रेफरेंस, सिर्फ आपको याद आ जाए राहुल गांधी वाली राजनीति की, कुछ दलित ब्राह्मण ये सब करो। अरे क्या हो गया रत्नाकर जी आपको? आप इस तरह की शैली राजनीति करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं जरा इनको ना, रत्नाकर त्रिपाठी जी, एक मिनट आपको मैं देखिए, एक मिनट में मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट। एक होती है, नहीं मेरी बात सुनिए। आपको मैं कुछ कह रहा हूं, एक ही सवाल पूछूंगा और सीरियस सवाल है, उसके बाद मैं सुधांशु त्रिवेदी को हैंडओवर करूंगा, वो किसी तरह की बोलिंग आपको करे। मेरी बात सुनिए। पहली बात तो यह है, रत्नाकर जी आप सुन लीजिए मेरी बात। रत्नाकर जी प्लीज लिसन टू मी। अरे सुन लीजिए ना मेरी बात, सुनिए। मैं आज जितने हमारे रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं कि रत्नाकर त्रिपाठी जी संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते। इनकी अज्ञानता के लिए इनके क्षमा कर दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरा ये मानना है कि भारत में एक ही बार और आखिरी बार हमारे संविधान के प्रस्तावना में, यानी कि प्रियम्बल में कोई चेंजेस किए गए। वो चेंजेस ना अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए, ना HD देवेगौड़ा जी लाए, ना IK गुजराल जी लाए, ना नरेंद्र मोदी जी लाए। एक ही बार, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हमारे प्रस्तावना में चेंजेस किए गए, और वो उसी समय थे जब इमरजेंसी चल रही थी
और इंदिरा गांधी ने लाए। यानी कि ये संविधान की आत्मा पर चोट, प्रस्तावना को बदल देना, एक अलग से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिससे फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नीचे हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर पावर्स कम हो जाते हैं, पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू कम हो जाते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज को अलग किया जाता है। इसके बाद आपकी हिम्मत, आप बताइए मुझे, सुधांशु त्रिवेदी बैठे हैं, चैलेंज कीजिए, बताइए मुझे एक बार भी क्या नरेंद्र मोदी जी ने या इनकी सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कभी भी कहा कि हमने संविधान के प्रस्तावना में चेंजेस लाएंगे? क्या कहा? झूठ मत बोलिए रत्नाकर जी, खुलकर झूठ बोलना गलत है। झूठ बोल रहे हैं आप, कितना झूठ बोलेंगे? झूठ बोल रहे हैं आप। जब कोई नहीं मानता आपकी बातों को, कोई नहीं मानता आपकी बातों को। राष्ट्रपति ने अब गले से आवाज नहीं निकल रही है आपकी। नहीं, आप बताइए, राष्ट्रपति ने अनुमोदित नहीं किया? 42वां संशोधन क्या ठप्पा मार के घुसेड़ दिया गया? रहा इन्फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं। कमाल हो गया। ये सचमुच गया आपने बोल दिया। मतलब संविधान की ऐसी की तैसी करके आपातकाल लगाने वाले ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति ने अनुमोदन किया कि नहीं किया। अब तो हो जाए कैबिनेट की खुली। मीटिंग कब हुई, हो जाए खुली। अनुमोदन कब लिया गया, नहीं, ये हर कोई जानता है। उसके बावजूद आप ये बात, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद दोषी है, मगर इंदिरा गांधी के बारे में कुछ मत बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी काउंटर, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय संविधान को मैं रत्नाकर जी से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, चलिए अभी लोकतंत्र का नकाब उचरता है इनके चेहरे पर जो है, ये बता दीजिए कि जिस दिन यह 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन थे, संसद में कितने संसद सदस्य थे, कितने पक्ष में वोट पड़े, कितने विपक्ष में, और कितने दलों के संसद सदस्य थे? चैलेंज करके पूछता हूं, बताइए रत्नाकर जी, बताइए सरकार कितने दलों के कितने सांसद उपलब्ध थे जिन्होंने वोट किया? सुनिए, एक दल के सांसद थे, बाकी सारे दलों के सांसद जेल में थे। आपने तो विपक्ष जीरो था, अपोजिशन में किसी को कोई बोलने वाला था ही नहीं। अद्भुत लोकतंत्र था साहब, ऐसा अद्भुत लोकतंत्र था जो देश को देखने को नहीं मिलता। चलिए कोई बात नहीं, सब संख्या नहीं पता मुझे पता है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बता देना चाहता हूँ। संविधान की बात करेंगे त्रिवेदी जी, आप सुनिए, पूरे विपक्ष अब मैं बताना चाहता हूँ। सुनिए अर्णव, आज भी वही मानसिकता है। देखिए, इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ये तय करती थी, अरे भाई बोल लिए सर, आपको नहीं पता था, बस उतना काफी था। अब इतने बात बार बार बोलने से कोई लाभ नहीं रत्नाकर जी, आप सबको पता चल गया। एक दल के सांसद थे, बाकी सब जेल में थे। अब बताना चाहता हूं, आज भी वही मानसिकता कांग्रेस पार्टी में है। इंदिरा जी ये कहती थी कि चुनाव आयोग या भारत का संविधान इस आधार पर तय होगा कि मैं चुनाव जीती या नहीं जीती। आज राहुल गांधी वही भावना कहते हैं कि चुनाव आयोग की प्रामाणिकता और भारत के संविधान की वैधानिकता इस आधार पर तय होगी कि कांग्रेस चुनाव जीती या नहीं जीती। जो विचार तब था वो विचार अब है। तब इंदिरा गांधी ने नीलम संजीव रेड्डी के मुद्दे पे कांग्रेस से बड़े बड़े नेताओं को बाहर निकाल दिया था कि मैं ही रहूंगी। निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और बड़े बड़े नेताओं को, मोरारजी देसाई को बाहर कर दिया था। आज राहुल गांधी कहते हैं अरे होगा कोई सीएम, पूर्व का सीएम, चलो बाहर का रास्ता दिखाओ, गुलाम नबी आजाद को दिखाओ, कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिखाओ, विजय बहुगुणा को दिखाओ, एसएम कृष्णा को दिखाओ, सब बाहर। वही मानसिकता तब थी, वही मानसिकता आज है। और बार बार त्रिपाठी जी, आप क्यों जाति का मामला लाने लगते हैं? अरे इस देश में एक ही प्रधानमंत्री था जिसने अपनी जात अपने नाम के आगे लगाई। वो कौन थे? आपके प्रधानमंत्री और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वो पंडित जो बीफ भी खाते थे, वो पंडित जो स्कॉच पीते थे, वो पंडित जो संस्कृत का एक वाक्य नहीं बोल सकते थे, वो पंडित जिन्होंने किताबें अंग्रेजी में लिखी मगर उसके बावजूद नाम के आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित कमलापत त्रिपाठी। हमने कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कहा। जात का यूज तब आपको पंडित सूट करता था, तो आज जब राहुल गांधी को सूट करता था तो मैं कौन ब्राह्मण हूं, अब कुछ और सूट करता है तो ये। इसीलिए कहते हैं मौसम के लिहाज से बदलते रहते हैं तो जनता का आप पे विश्वास नहीं होता मेरे भाई, जी एक विश्वास नहीं होता। और मैं एक और फैक्ट बोल देना चाहता हूं बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, एक मिनट सुन लीजिए। और सुनिए, अगर गलत होगा तो आपके लाखों दर्शक जाके सुन ले। जवाहरलाल नेहरू ने, उन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
16 जनवरी 1952 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेटर लिखा एडविना माउंटबेटन को, जो सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में अवेलेबल है। डेट के साथ बोल रहा हूं 16 जनवरी 1952। और वो क्या लिखते हैं चुनाव समाप्त होने के बाद, क्योंकि 3 जनवरी 1952 को चुनाव समाप्त हो गए थे। वो लिखते हैं कि अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों को सुनने दीजिए सर, फैक्ट की बात है, सुनिए। वो लिखते हैं कि साहब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हमारी जीत बड़ी शानदार रही है। और आगे क्या लिखते हैं, खुशी की बात है अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड, अंबेडकर चुनाव हार गए हैं, यह बड़ी खुशी की बात है। गजब है साहब। और आगे सुनिए नेहरू क्या लिखते हैं उसी लेटर में। नेहरू कहते हैं सोशलिस्ट हैव जॉइंड हैंड्स विद अंबेडकर सो दे लॉस्ट देयर रिपीट। समाजवादियों ने अंबेडकर का साथ दिया है, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई।